हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपीएससी अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे जनजाति के आगे का एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक होगा नाट्य, मड़ई त्योहार या त्योहार। तो पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में बस्तर के जनजातियों की नाट्यशाला निम्नलिखित में से कौन सी है? जनजातियों की नाट्यशाला, नाट्यशाला मतलब आदिवासी थिएटर बोला जाता है। तो ये कौन सा है? भतरा नाट्य, ठीक है, भतरा नाट्य है। कौन सी है? भतरा नाट्य है, ठीक है। रस हमारा नहीं है, यूपी का है ये, ठीक है। चंदनी गोना, ठीक है। नाचा, ये क्या है? नाटक नहीं है, ये नाचा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है। लोक संस्कृति में तो जनजाति पूछा तो भतरानाट्य है। भतरानाट्य के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं मैं यहीं पर, ठीक है। भतरानाट्य सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भतरानाट्य है, ठीक है। बस्तर संभाग या बस्तर क्षेत्र में प्रचलित ये प्रमुख नाट्य है जो कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? भतरा जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है। अभी इसमें सभी कलाकार क्या होते हैं? मेल होते हैं, ठीक है। मेल मतलब सभी कलाकार क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। सभी कलाकार क्या है? इसमें पुरुष होते हैं, ठीक है। इस भरतनाट्य में, ठीक है, नाट कुरिया भी करते हैं। जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो पुरुष सदस्य होते हैं उसको क्या बोला जाता है? नाट कुरिया, नाट कुरिया कहते हैं, ठीक है। ये जो कथा वस्तु क्या होता है भरतनाट्य में? पौराणिक प्रसंग घटनाएं, ठीक है। पौराणिक प्रसंग घटनाएं होता है, मतलब प्राचीन काल में जो पौराणिक प्रसंग है उससे रिलेटेड ये लोग नाट्य करते हैं, ठीक है। इस नाट्य में याद रखना, अभी जो कुरीतियाँ हैं ये सारे चीज़ में सम्मिलित नहीं होता। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है। पौराणिक प्रसंग के ऊपर होता है। भाषा कौन से? भतरा है तो भतरी भाषा होगी, ठीक है। भतरी भाषा पे होगी ये, ठीक है। ये उड़ीसा का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखता है क्योंकि भतरा जनजाति का नाट्य भतरा जनजाति वाले करते हैं। और भतरा जनजाति कहाँ से ज़्यादा बिलोंग करता है? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हुए बसे हुए भतरा नाट्य, ठीक है। गदबा और भतरा जनजाति कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए। तो इसमें उड़ीसा का झलक दिखेगा, ठीक है। उड़ीसा का इसमें झलक दिख जाएगा, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। भतरा नाट्य कथा युद्ध प्रधान होता है। इसमें जो कथा जो होता है, ठीक है, इसमें जो कथा होता है पौराणिक कथा का युद्ध प्रधान होता है, ठीक है। युद्ध प्रधान होता है। क्वेश्चन में आता है कि भरतनाट्य में जो अभी जो कुरीतियाँ चल रही है, ठीक है, लोग क्या बोलना चाहिए, रूढ़िवादी, ये सारे चीज़ को लोकाचार सबको दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। ये युद्ध प्रधान एक पौराणिक प्रसंग नाट्य होता है, ठीक है। ये और इसको क्या बोला जाता है? भरतनाट्य को आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये 5-6 मेन होते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है, मेल बोली पुरुष लोग भाग लेते हैं। उसे नाट क्या बोलते हैं? कुरिया बोलते हैं। पौराणिक प्रसंग के आधारित है। उड़ीसा से रिलेटेड बहुत अच्छा झलक दिख जाता है। इसमें भतरी भाषा का प्रयोग करते हैं। युद्ध प्रधान है, ठीक है। इसमें उड़ीसा आदिवासी थिएटर होता है। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, इसमें अभी के रूढ़िवादी को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है। इसमें अब देख लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कितने नाट्य हैं, ठीक है। जनजाति नाट्य, ये जनजाति नाट्य है ना। छत्तीसगढ़ के नाट्य अलग है जिसमें नाचा गम्मत रहता है। अभी हम पढ़ रहे हैं जनजाति नाट्य। जनजाति नाट्य कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 4 हैं। चारों को देख लेते हैं मैप के द्वारा, ठीक है, क्षेत्र हिसाब से। तो बस्तर क्षेत्र में भतरा नाट्य, ठीक है। उसके बाद मध्य क्षेत्र में, मध्य मतलब बस्तर के मध्य क्षेत्र में दही कांदो। सरगुजा क्षेत्र मतलब कोरिया एमसीबी क्षेत्र में क्या होगा? खम्बस्वांग। और सबसे नीचे क्या होगा? मायो पाटा, ठीक है। मायो पाटा 4 अपना मेन नाट्य है। खम्बस्वांग, दही कांदो, भरतनाट्य, ठीक है, भतरानाट्य और मायो पाटा। सबका डिटेल देख लेते हैं तो, ठीक है। तो खम्बस्वांग के बारे में जानते हैं। तो कौन सी जनजाति करती है इसको? कोरकू जनजाति द्वारा इसको नाट्य किया जाता है, ठीक है। इसको कब किया जाता है? क्वार नवरात्रि, जो क्वार नवरात्रि होता है उस समय इसको किया जाता है, ठीक है। और क्वार नवरात्रि से लेके, ठीक है, देव प्रबोधनी एकादशी, ठीक है, यहाँ तक चलता है। क्वार नवरात्रि से लेके देव प्रबोधनी एकादशी तक ये नाट्य आयोजन होता है, ठीक है। और इस नाट्य में मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ खम्ब स्थापित करते हैं, ठीक है। मेघनाथ खम्ब स्थापित करते हैं किसमें? खम्बस्वांग, ठीक है, खम्बस्वांग नाट्य में। ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कोरकू जनजाति द्वारा की जाती है,
ठीक है। कुआर नवरात्रि से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। मेघनाथ थंब स्थापित करते हैं, ठीक है, मेघनाथ थंब स्थापित करते हैं। सेकेंड देखते हैं हम लोग दही कांदो। तो दही कांदो में दो ही चीज़ पता चल वो होता है, ठीक है, इसका ज़्यादा वो बड़ा नहीं है ये। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसको बनाया जाता है, ठीक है, और ये कर्मा और रास का सम्मिलित रूप बोला जाता है, ठीक है, दही कांदो। और इसके बाद है मायोपाटा। मायोपाटा का देखा जाए तो ये गौड़ी भाषा का, ठीक है, गौड़ी भाषा में मायो का अर्थ गौड़ होता है, ठीक है, गौड़ी भाषा में, ठीक है, गौड़ी भाषा में मायो का अर्थ क्या होता है? मायो का अर्थ होता है गौड़। गौड़ मतलब क्या होता है? वन भाषा होता है, ठीक है, वैशनहान होता है, ठीक है। पाटा का अर्थ होता है नित्य, पाटा का अर्थ होता है नित्य, और मायो का अर्थ होता है गौड़, ठीक है। मतलब मुड़िया जनजाति में शिकार को आधारित नाट्य है। ये क्या है? मुड़िया जनजाति में शिकार पर आधारित नाट्य है। और ये मायोपाटा जो है, मायोपाटा का एक नृत्य भी होता है, नाट्य भी होता है। नृत्य में भी शिकार आधारित नृत्य होता है, मुड़िया जनजाति करती है। मायोपाटा नाट्य भी मुड़िया जनजाति करती है, और ये शिकार आधारित नाट्य होता है, ठीक है। इसमें जंगली भैंस और सांबर शिकार का मंचन करते हैं। जंगली भैंस मतलब क्या है? मायो गौर मतलब होता है जंगली भैंस होता है, उसका भैंस और सांबर के शिकार का मंचन करते हैं, ठीक है। इसमें टिमटी, इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है? टिमकी और कोटो कड़ा, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, बच गया अपना कौन सा? भद्रनाट। भद्रनाट कंप्लीट देख लेना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। कौन सी जनजाति करती है? भद्रा जनजाति करती है इसको, ठीक है। नाट्य कौन करती है? भद्रा नाट्य करती है, ठीक है। इसमें कौन भाग लेता है? ओनली पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। और जो भाग लेते हैं, जो सदस्य, क्या बोलते हैं? नाट, ठीक है, कुरैया, नाट कुरैया बोलते हैं, ठीक है, नाट कुरैया बोलते हैं जो भाग लेते हैं। एक कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु किस पर आधारित होता है? ठीक है, युद्ध प्रधान होता है पौराणिक कथा पर, ठीक है, पौराणिक कथा में युद्ध प्रधान नाट्य होता है, ठीक है। इसमें बोला जाए कि अभी जो हो रहा है, ठीक है, समाज की कुरीतियाँ होती हैं, कुरीतियाँ, ठीक है, रूढ़िवादी, इसको दिखाया जाता है भद्रनाट्य में। तो याद रखना ये सब नहीं दिखाया जाता भद्रनाट्य में, ठीक है, वो नाचा में दिखाया जाता है, नाट्य में नहीं दिखाया जाता। ये पौराणिक प्रसंग पर आधारित है, ठीक है। भाषा कौन सा होगी? भद्री भाषा होगी, ठीक है। भाषा कौन सी होगी? भद्री भाषा भद्रा जनजाति द्वारा की जाती है। और इस पर उड़ीसा का साफ झलक दिखाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो भद्रा जनजाति है उड़ीसा से ही संबंध है, ठीक है, जो भद्रा जनजाति है उड़ीसा संबंध है, इसका उड़ीसा का जो प्रभाव पूरा अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। और इसे बस्तर में क्या बोला जाता है? इसको आदिवासी, बस्तर क्या बोला जाता है? आदिवासी थिएटर बोला जाता है, ठीक है, आदिवासी थिएटर कहा जाता है। रात रात को इससे बहुत अच्छा नाच करते हैं भद्रा नाच में, और रात को बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे कि यहाँ वाले रात को पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में, उसी प्रकार उन लोग उसी को देखने जाते हैं बहुत अच्छे से, वो पूरे एक पिक्चर समान गजब का नाट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुड़िया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला नाट्य क्या सा है? तो शिकार पर आधारित, अभी बताया शिकार पर आधारित मुड़िया जनजाति करती है, जिसका नृत्य भी है वो है मायोपाटा, ठीक है। मायोपाटा शिकार पर आधारित नृत्य भी है, नाट्य भी है, ठीक है। इसमें किसका शिकार करते हैं? भैंस का, ठीक है, और सांभर का, ठीक है, सांभर का, भैंस और सांभर का नाट्य के रूप में मंचन करते हैं। हमने कैसे शिकार किया, कौन किस घायल हुआ, क्या हुआ, सारा एक दृश्य, जैसे उन्होंने शिकार किया वो दृश्य सारे गांव, आजू बाजू गांव सब देखने आते हैं, उसको मंचन करके बताते हैं हमने इसका शिकार ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा कौन सी जनजाति की है? तो मृतक स्तंभ बता दूं मैं कौन से नाट्य से संबंधित है? खम्बस्वांग, ठीक है। खम्बस्वांग में कौन से मृतक स्तंभ गाड़ते हैं? मेघनाथ स्तंभ, ठीक है, मेघनाथ खम्ब स्थापित करते हैं। तो ये कौन सी जनजाति से, ये थोड़ा गलत, सॉरी, ये मृतक स्तंभ, मेघनाथ खम्ब था। मृतक स्तंभ गाड़ने की परंपरा मुड़िया जनजाति में, ठीक है। मृतक स्तंभ बोलने से कोई इंसान जब अपना देह त्याग कर देता है
तो एक मृतक स्तंभ रूप से एक लकड़ी का उस जहाँ पर उनको दफनाया जाता है या उनको दाह संस्कार किया जाता है और मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, वो माड़िया जनजाति से प्रचलित है। वो खम्बोसवांग वाला नहीं था, सॉरी, ठीक है, खम्बोसवांग वाला नहीं था। इस राज्य में किस जनजाति का लोक नाट्य खम्बोसवांग है? खम्बोसवांग कौन सी जनजाति का है? कोरकू जनजाति। अभी बताया चार्ट वही अपना नाट्य है, मायापाटा, भद्रा नाट, दही कांदो और खम्बोसवांग। खम्बोसवांग किसका है? कोरकू जनजाति का है, ठीक है। सरगुजा क्षेत्र में होता है, याद रखना। क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। और इसमें मेन क्या होता है? मेघनाथ खम्ब स्थापना की जाती है, जिसके चारों ओर घूम घूम के नाट्य करते हैं, ठीक है। किस जनजाति का नाम पर नाट्य प्रसिद्ध है? मतलब वही भद्रा नाट, ठीक है, भद्रा नाट के नाम से, आदिवासी थिएटर के नाम से प्रसिद्ध है। और एक बार रीजन करें, भद्रा नाट कहाँ प्रचलित है, किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। भद्रा जनजाति द्वारा भद्री भाषा में पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। पौराणिक कथा पर आधारित होता है, इसको आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति मेघनाथ त्यौहार मनाती है? मेघनाथ त्यौहार मनाती है। अब त्यौहार वाला टॉपिक आ गया, अपना नाट्य वाला खत्म हो गया। त्यौहार का टॉपिक, मेघनाथ त्यौहार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गौड़ जनजाति द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। जो मेघनाथ पर्व है गौड़ जनजाति द्वारा मनाई जाती है। हमने सब देखा कि सारा जनजाति जो है, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, जितने भी सांस्कृतिक जनजातियों में होता है, नृत्य होता है, गीत होता है, नाटक होता है, नाचा होता है, जो भी होता है, सारा मुड़िया जनजाति के नाम से आता है। लेकिन अभी इस टॉपिक में हम देखेंगे आधे से ज़्यादा जितने भी होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? माड़िया जनजाति वाले करते हैं। याद रखें, एक ही तो मेन जो है माड़िया जनजाति का सबसे ज़्यादा नाम आएगा पर्व और त्यौहार में, ठीक है। पर्व त्यौहार में माड़िया जनजाति का। माड़िया जनजाति कौन कौन सा करता है देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मुड़िया जनजाति नहीं आएगा। गोंचा पर्व, गोंचा पर्व किसका है? गोंचा पर्व माड़िया जनजाति द्वारा बस्तर अंचल में आषाढ़ माह में क्या होता है, ठीक है। कौन सा माह में चलता है? आषाढ़ माह में चलता है, ठीक है। उसके बाद है माड़िया का दियारी, ठीक है। दियारी गौड़ जनजाति में, ठीक है। ये त्यौहार पशुओं को खाना खिलाया जाता है, ठीक है। पशुओं को खाना खिलाया जाता है। यही साइड, हमारे साइड दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा करते हैं, ठीक है। तो बस्तर साइड कौन सा त्यौहार बनाते हैं? दियारी त्यौहार बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया दोनों माड़िया जनजाति। अब देखेंगे मुड़िया का। मुड़िया जनजाति कौन सा त्यौहार है यहाँ पर? मड़ई। मड़ई भी दोनों का है ना, मुड़िया माड़िया दोनों का है मड़ई त्यौहार, ठीक है। मड़ई त्यौहार जो है मुड़िया और माड़िया का। इसमें कौन सा देवता पूजा करते हैं? मेन होता है अंगादेव, ठीक है। अंगादेव का जो निर्माण करते हैं कास्ट लकड़ी से किया जाता है, ठीक है। मड़ई त्यौहार इसके परमिशन से मड़ई त्यौहार चालू करते हैं। और मुड़िया जनजाति का बोला जाएगा तो एक ही है, ककसाड़, ठीक है। ककसाड़ नृत्य भी करते हैं, ठीक है। ककसाड़ नृत्य भी कौन करते हैं? मुड़िया जनजाति करता है। और ककसाड़ पर्व भी मनाते हैं मुड़िया जनजाति, ठीक है, ककसाड़। उसका देखेंगे गौड़ जनजाति का। तो गौड़ जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? मेघनाथ पर्व सबसे इंपॉर्टेंट। कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है मेघनाथ पर्व, ठीक है। मेघनाथ पर्व फागुन माह में मनाया जाता है। याद रखना, कौन सा माह में मनाया जाता है? फागुन माह में। अभी भी बनाया गया होगा, ठीक है, गौड़ जनजाति द्वारा मेघनाथ पर्व बनाया गया होगा। उसके बाद अगला आमा खाई। जब आम के वृक्ष में नए नए फल आते हैं, ठीक है, तब आमा खाई बनाते हैं। आम फलने की में पूजा करते हैं। आम फलता है, नए नए पौधे उसमें पत्तियाँ आती हैं, तो आम के वृक्ष की पूजा करते हैं, उससे आमा खाई करते हैं गौड़ जनजाति द्वारा, ठीक है। उसके बाद है माटी त्यौहार। माटी त्यौहार पृथ्वी देव की पूजा की जाती है। माटी त्यौहार में क्या की जाती है? माटी कहाँ होता है? माटी मतलब मिट्टी। मिट्टी कहाँ मिलेगा? जमीन में ही मिलेगा। जमीन मतलब पृथ्वी में। और जमीन को क्या बोलते हैं हमारे सिंपल भगवान के रूप में? पृथ्वी देव बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी देव की पूजा की जाती है। बस्तर संभाग में मेन होता है माटी त्यौहार। कहाँ चलता है? बस्तर संभाग में, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है अमुस त्यौहार श्रावण अमावस्या में मनाया जाता है, ठीक है। श्रावण अमावस्या में गौड़ जनजाति द्वारा अमुस त्यौहार बनाया जाता है, ठीक है। और कुछ है, उसको भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सब तो हो गया। काकसाड़ पर्व बोला जाएगा, ठीक है। काकसाड़ तो देख चुके, काकसाड़ बोला जाएगा। ये दोनों चीज़ बहुत याद रखना। काकसाड़ किसका है? अबूझमाड़ का। अबूझमाड़ जनजाति का। काकसाड़ किसका है? अबूझमाड़ जनजाति का है, ठीक है। बाली पर्व कौन सा बनाता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा था। बाली पर्व
ये हलवा जनजाति द्वारा, ठीक है, बाली पर्व हलवा जनजाति। और भतरा भी लिख लेना, पीछे ने अभी एक काम किया था, भतरा जनजाति आंसर लिया, बाली पर्व किसका है, हमेशा आंसर क्या लिया था, हलवा का, लेकिन इस बार भतरा भी ले लिया। ऑप्शन दोनों रहेगा, देख लेना भाई, अगर भतरा रहेगा तो भतरा मारना, हलवा रहेगा तो हलवा मारना। अब दोनों ऑप्शन रहेगा तो पीछे को पूछ लेना क्या मारना है, ठीक है। उसका कोरवा जनजाति का, ठीक है, कोरवा जनजाति के 3 त्यौहार हैं जो फसल के कृषि आधारित हैं, ठीक है। एक है बीज बोहनी, एक है कोरा, एक है धेरसा। धेरसा पर्व है, त्यौहार है, किसका, कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबूझमाड़ जनजाति आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। अबूझमाड़ अभी देख चुके, ठीक है। ककसाड़ है, ये ककसाड़ नहीं है, काकसाड़ होगा, ठीक है। ककसाड़ किसका है, मुड़िया जनजाति का है। ककसाड़ किसका है, मुड़िया जनजाति का। और काकसाड़ किसका, अबूझमाड़िया जनजाति का है, ठीक है। अब देख लेते हैं धेरसा पर्व, ठीक है, धेरसा नहीं है, धेरसा है। धेरसा पर्व कोरवा जनजाति द्वारा। कर्मा नृत्य कौन करता है, कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, उरांव जनजाति द्वारा, ठीक है, उरांव जनजाति द्वारा। भादो मास में किया जाता है, सरगुजा क्षेत्र में भादो मास में किया जाता है, याद रखना। गोंचा पर्व किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, गोंचा पर्व माड़िया जनजाति द्वारा। एक बार स्टार्टिंग देख लेना, फिर से एक बार फिर क्वेश्चन आना, सब क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन को देखना, हर एक ऑप्शन को टिक करते जाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, ठीक है। भाई गोंचा पर्व इतना बड़ा पर्व है जो माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सा महीना में, आषाढ़ महीना में, बस्तर अंचल में, यही अपना छत्तीसगढ़ आधारित है, बाकी तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस समारोह का नाम बताइए, नाम क्या है जहाँ डोला पर्याप्त बारिश होने पर मेंढक का पूजा करता है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि कौन सी जनजाति करता है, मेंढकों की शादी करता है। मतलब उस समारोह का नाम बताइए, पर्याप्त बारिश होने के लिए मेंढकों की शादी की जाती है। बहुत सारी जनजातियाँ, बहुत सारे हर जगह प्रचलित है कि शादी नहीं होता रहता तो मेंढकों की शादी की जाती है। एक बार ये MP में भी हुआ था कांड की 2 मेंढकों की शादी की गई और बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, तूफान आने लग गया, बाढ़ भी आने कगार में था, फिर दोनों को मेंढक एक डिवोर्स हुआ, ऐसे न्यूज़ चैनल में बताया हुआ था। तो इसी प्रकार जो है डोला जनजाति द्वारा की जाती है। याद रखें, जनजाति का नाम बहुत अच्छे से याद रखना। ये कौन सी जनजाति है, डोला जनजाति द्वारा बारिश पर्याप्त मात्रा में होने के कारण मेंढकों की शादी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कपाल पाडुम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कपाल पाडुम बोला जाता है, याद रखना। कपाल पाडुम किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है, तो ये डोला, ठीक है, डोला भी होता है, दोला भी होता है, ठीक है, डोला या दोला जनजाति द्वारा। और ये बोले, ये कपाल पाडुम में क्या करते हैं, मेंढकों की शादी की जाती है बारिश होने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवाखाई महोत्सव खालिस्तान महीने में मनाया जाता है। नवाखाई महोत्सव कब मनाया जाता है, नवाखाई महोत्सव भाद्रों, ठीक है, भाद्रपद मतलब भादों में मनाया जाता है नवाखाई, ठीक है। नवाखाई कब मनाया जाता है, भादों में मनाया जाता है, ठीक है। और कौन सा जनजाति द्वारा की जाती है, ये गौड़ जनजाति द्वारा भी, ये नवाखाई अमाखाई सब गौड़ जनजाति द्वारा नई फसल आने पर, ठीक है। कब मनाया जाता है ये नवाखाई, नई फसल आने पर, नई फसल आने पर। और अगला क्वेश्चन है, विशेष नृत्य जिसे मुखौटा नृत्य, रेला नृत्य विशेष रूप से त्यौहार के दौरान किया जाता है। मुखौटा पहना गया है, याद रखना, मुखौटा पहनाता है, फागुन मड़ाई में पहना जाता है, ठीक है। मुखौटा नृत्य, रेला नृत्य विशेष रूप से त्यौहार के दौरान मनाया जाता है, फागुन मड़ाई में मनाया जाता है, पोला में नहीं मनाया जाता, ठीक है, ठीक है। भगोरिया में नहीं मनाया जाता, कोरिया मेला में नहीं मनाया जाता, ठीक है। ये फागुन मड़ाई मेला में, ठीक है। फागुन मड़ाई कहाँ होता है, याद रखना, कोंडा गाँव में होता है, ठीक है, कोंडा गांव में होता है, ठीक है। फागुन मड़ाई को आप डिटेल देखेंगे कि मड़ाई क्या होता है, कैसे होता है। तो मुखौटा पहनते हैं, रेला नृत्य करते हैं, विशेष रूप से त्यौहार मनाया जाता है, फागुन मड़ाई मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार खालिस्तान पेड़ पूजा फूल खिलने के बाद मनाया जाता है, ठीक है, फूल खिलने के बाद मनाया जाता है। तो कौन सा फूल खिलने के बाद, साल वृक्ष में फूल खिलता है तब सरहुल त्यौहार बनाते हैं। कौन सा जनजाति करती है, उराव जनजाति, ठीक है। और उराव जनजाति कौन सा भाषा परिवार में आती है, द्रविड़ भाषा में आती है, ठीक है। कोई मुंडा भाषा में नहीं करेगा, लेकिन जसपुर सरगुजा क्षेत्र में मिलता है जनजाति, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार में आती है उराव जनजाति, ठीक है। और उराव जनजाति का विवाह गिरी का नाम क्या है, धूम कुरिया, ठीक है, धूम कुरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मड़ई महोत्सव त्यौहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूल से बनी मदिरा पीते हैं। भाई मदिरा बोलने से दारू, ठीक है। और कौन से पेड़ से मिलता है, गांव में आप सब जानते हैं, महुआ का दारू बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से फूल से बनी मदिरा पीते हैं, ठीक है, मड़ई त्यौहार के दिन, तो ये महुआ पेड़ के
बनी मदिरा को पीते हैं। ठीक है, चंपा से नहीं बनता, गुलाब से नहीं बनता, चमेली से नहीं बनता भाई। ठीक है, महुआ से बनता है। इस राज्य में उरांव जनजाति के प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? उरांव जनजाति के प्रमुख त्यौहार, तो उरांव जनजाति के एक ही है, सरहुल। ठीक है, और सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है? ठीक है, उरांव जनजाति द्वारा बनाया तो जाता है, और कब बनाया जाता है? ठीक है, चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में। ठीक है, साल वृक्ष में फूल आने पर मनाया जाता है। ठीक है, साल वृक्ष में फूल आने पर, साल वृक्ष में फूल आने पर सरहुल नृत्य बोलता हूँ, सरहुल त्यौहार मनाते हैं। सरहुल का नृत्य भी होता है, गीत भी होता है, त्यौहार भी होता है, सब चीज़ होता है सरहुल का। ठीक है, और इसमें उरांव जनजाति का ही हाथ रहता है, सारा चीज़ उरांव जनजाति पे ही होता है। अगला क्वेश्चन है कर्मा त्यौहार कौन मनाता है? कर्मा त्यौहार बनाया जाता है उरांव जनजाति द्वारा ही बनाया जाता है। उरांव का दो ही चीज़ याद रख लेना, एक सरहुल त्यौहार कब बनाया जाता है? चैत्र में, और एक है कर्मा कब बनाया जाता है? कर्मा त्यौहार भादों में। ठीक है, भादों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हर साल नारायणपुर मेला, मड़ई मेला का कब आयोजित किया जाता है? हर साल नारायणपुर में जो मड़ई मेला होता है, ठीक है, मड़ई मेला विश्व का सबसे विख्यात मड़ई मेला नारायणपुर में होता है। कब आयोजन किया जाता है? फरवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, फसल काटने के बाद मांग से लेके फागुन तक चलता है ये मेन, तो ये फरवरी माह में मेन होता है। ठीक है, और मड़ई मेला में किसकी परमिशन लेके इस मेला को मनाया जाता है? तो याद रखना, अंगादेव। ठीक है, इस मड़ई मेला में अंगादेव को विशेष माना जाता है, इसको काष्ठ से निर्मित की जाती है। ठीक है, विशेष लकड़ी से। ठीक है, और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर मड़ई मेला बनाया जाता है। ठीक है, फसल काटने के बाद अंगादेव की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसमें नृत्य क्या करते हैं? जब मड़ई मेला में जब अंगादेव की पूजा करते हैं तो एक नृत्य होता है, जनजातियों में कुछ भी पूजा होता है तो एक नृत्य जरूर होता है। तो इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? ये बाल तोड़ नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? ये बाल तोड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट मड़ई के बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है, कितने प्रकार के मड़ई होता है अब मैप से देख लेते हैं। 4 प्रकार के मड़ई मेला होता है, 4। ठीक है, पहला है नारायणपुर। ठीक है, एन लिख रहा हूँ, नारायणपुर में मेन मड़ई मेला होता है। ठीक है, मड़ई मेला अक्सर ये कब मनाया जाता है बोलने से? ये होता है फरवरी में मनाया जाता है मड़ई मेला। एक है कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव में के लिख लेता हूँ, यहाँ मनाया जाता है फागुन मड़ई मेला। ठीक है, फागुन मड़ई मेला ये कहाँ मनाया जाता है? कोंडागांव में। तो ये कहाँ कब से चालू होता है? ये दिसंबर से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक चलता है? मार्च तक। मार्च क्यों? मार्च में फागुन होता है, माने होली कब होता है? मार्च में। तो फागुन मड़ई मेला नाम ही इसलिए पड़ा, दिसंबर से चालू होता है और मार्च तक चलता है। ठीक है, कोंडागांव फरसगांव में। ठीक है, मार्च माह में आयोजित किया जाता है, दिसंबर से स्टार्ट होता है। एक है राजनांदगांव में क्या चलता है? आर लिख देता हूँ, राजनांदगांव। यहाँ लोक मड़ई मेला होता है। लोक मड़ई मेला कहाँ होता है? राजनांदगांव में। ये भी दिसंबर से चालू होता है। एक और मड़ई है दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में मड़ई मेला है मांग मड़ई। ठीक है, मांग मड़ई दंतेवाड़ा में होता है। ये 9 दिन तक चलता है। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर में, कितने दिन तक चलता है? 9 दिन तक चलता है। ठीक है, ये सारे में अंगादेव की पूजा की जाती है। ठीक है, ये 4 प्रकार के मड़ई मेला है अपने मेन मूलतः। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मड़ई त्यौहार दिसंबर महीने से खाली स्थान तक मनाया जाता है। तो दिसंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। और सारे जो मड़ई मेला है, लोक मड़ई मेला हो गया, फागुन मड़ई मेला हो गया, अपना नारायणपुर का मेन मड़ई मेला हो गया, ठीक है, मांग मड़ई मेला, दंतेवाड़ा हो गया, ये सारा चीज़ मार्च तक चलता है। कब से चालू होता है? दिसंबर से लेके मार्च तक। ठीक है, आयोजन किया जाता है मड़ई मेला। तो मड़ई मेला कौन कौन सा हो गया फिर से बता दूँ। लोक मड़ई ऊपर में है अपना दंतेवाड़ा, एक है फागुन का है कोंडागांव, ये खुद मड़ई है जो मेन मड़ई मेला नारायणपुर, याद रखना, नारायणपुर का मेला ही जो मड़ई मेला है सबसे विशेष माना जाता है। एक है मांग मड़ई कहाँ होता है? यह दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहाँ पर मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये आगे सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ पर है? नारायणपुर का है। ठीक है, दंतेवाड़ा का क्या बोलते हैं? मांग मड़ई बोलते हैं। ठीक है, कोंडागांव का कहाँ क्या बोलते हैं? फागुन बोलते हैं। और राजनांदगांव का क्या बोलते हैं? लोक मड़ई बोलते हैं। ठीक है, लोक मड़ई ये भी दिसंबर में चालू होता है, ये मार्च में होता है। अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई मेला ये होता है फरवरी में, ये भी मार्च में होता है। ठीक है, मांग में होता है, माने जनवरी में होता है।
ठीक है। तो ये दिसंबर से लेके वहाँ तक चलता है। मतलब राजनांदगांव कब होता है? दिसंबर में होता है, याद रखना। कोंडागांव कब होता है? मार्च में। ये कि नारायणपुर का होता है फरवरी में। और मांग मड़ई मेला, ठीक है, ये होता है जनवरी में दंतेवाड़ा का। इसलिए बोला दिसंबर से लेके मार्च तक अपना मड़ई मेला चलता है। अगला क्वेश्चन, मड़ई त्यौहार किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो सबसे सर्वाधिक मड़ई मेला बस्तर में विख्यात है। और सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति है। गौड़ जनजाति के अंदर ये मुड़िया माड़िया, भुज माड़िया, ठीक है, दंडामी माड़िया, परजा, ये सारे जो बस्तर की मेन जनजाति किसके अंतर्गत आते हैं? गौड़ जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो मड़ई मेला किस समुदाय द्वारा, लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखना गौड़ जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, बाकी जनजाति नहीं होगा। गौड़ जनजाति जहाँ होगा, जब बड़ा विश्व बहुत बड़ा विख्यात होगा, सब जनजातियों में प्रचलित होगा, तो सबका आंसर गौड़ जनजाति होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? गौड़ जनजाति की। सबसे उप जनजाति किसकी है? गौड़ जनसंख्या की, ठीक है। उसके बाद फागुन मड़ई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फागुन मड़ई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कोंडागांव में किया जाता है। फागुन मड़ई मेला कहाँ किया जाता है? कोंडागांव में किया जाता है। कोंडागांव कौन सा होता है? फरस गाँव में, ठीक है, फरस गाँव में किया जाता है। और अक्सर ये कौन सा मार्च महीने में होता है, आयोजन किया जाता है, मार्च महीने में किया जाता है फागुन मड़ई। और ये बता दूं छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मड़ई मेला कौन सा है? नारायणपुर का सेकंड, कोंडागांव का सेकंड नंबर का सबसे प्रसिद्ध मेला होता है, ठीक है। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और जो टॉपिक और चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर चाहिए, जो भी जिसका भी MCQ चाहिए, कमेंट बॉक्स में बोल के